हाय दोस्तों, यूट्यूब चैनल के पंकज सोडिंग क्लास में आपका स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर के संबंध में हम लोग आज चर्चा करेंगे आर्टिकल्स पर। आर्टिकल्स होते क्या हैं? ARTICLES आर्टिकल्स। देखिए, उस तरह से तो मिला जुला करके हर साहित्य में ज़्यादातर चीज़ें कॉमन होती हैं, लेकिन आर्टिकल का उल्लेख जो है उर्दू, हिंदी, इन सब साहित्यों में नहीं किया जाता है, या केवल इनको डिटरमाइनर के रूप में ले लिया जाता है। तो ज़्यादा गूढ़ में ना जा करके मेन बात पर आएँ। जैसे आर्टिकल का प्रयोग क्या होता है? नाउन के पहले होता है। आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है? आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है। इन्हें डिटरमाइनर भी कहा जाता है। आर्टिकल को डिटरमाइनर भी कहा जाता है। एक पॉइंट नोट करने लायक है, आर्टिकल को डिटरमाइनर भी कहा जाता है इन मॉडर्न इंग्लिश। तो अब बात ये आती है कि अभी हम आर्टिकल जाने ही नहीं, उसका एक और नाम जान गए, डिटरमाइनर। डिटरमाइनर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये निश्चित करने वाली चीज़ें होती हैं, और इसी निश्चय वाले शब्द पर इस आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है। आर्टिकल यूज कहाँ होते हैं? आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है, इन्हें डिटरमाइनर कहा जाता है। इतना आप ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है? नाउन के पहले होता है। अब बात ये आती है कि नाउन के पहले तो एडजेक्टिव का भी प्रयोग होता है, तो क्या हम एडजेक्टिव को भी आर्टिकल कह सकते हैं? तो उत्तर होगा नहीं। उत्तर होगा नहीं, क्योंकि आर्टिकल केवल डिटरमाइनर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और एडजेक्टिव जो है वह विशेषता, खासियत बताने के लिए, विशेषता बताने के लिए यूज होता है। तो चलिए देखते हैं। तो मेन चीज, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है। नाउन के पहले होता है, अर्थात यह एक प्रकार से, आर्टिकल एक प्रकार से एडजेक्टिव भी होता है। आर्टिकल प्रकृति के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से इनको दो पार्ट में बांटा जाता है, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। पहले हम इनडेफिनेट का जिक्र कर लें। इनडेफिनेट आर्टिकल, और फिर दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल देखेंगे। इनडेफिनेट माने होता है अनिश्चित, और डेफिनेट मीन्स होता है निश्चित। तो इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं? इसके अंतर्गत दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। आप जानते हैं, एक पार्ट है ए और दूसरा पार्ट है एंड। ए और एंड। और डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वह जो निश्चित नाउन के पहले इस्तेमाल होता है, वह उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करता है। तो इसके अंतर्गत दी आता है। तो सबसे पहले हम ए और एन पर चर्चा करेंगे, फिर हम दी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आप पाएंगे ए और एन। ये तो अब तक निर्धारित कर दिया गया, अब तक ज्ञान के हिसाब से आप जान गए कि ए और एन क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल, और दी जो है डेफिनिट आर्टिकल। अब बात ये आती है कि वो डेफिनिट क्यों हो गया, वो इनडेफिनिट क्यों हो गया? तो इसका कारण ये है कि इनडेफिनिट आर्टिकल जो है कहीं भी लगाया जा सकता है, अनिश्चित होता है, लेकिन वह सिंगुलर होना चाहिए। इसका यूज जो है कहीं भी किया जा सकता है। जबकि डेफिनिट आर्टिकल की जगह अगर आपने पोजीशन चेंज किया तो यह अर्थ का अनर्थ दे देगा। तो दोनों, खैर चेंजिंग में दोनों अर्थ का अनर्थ देंगे, लेकिन ज़्यादा खतरनाक जो है डेफिनिट आर्टिकल है इनडेफिनिट की अपेक्षा। वह अनिश्चित है, डेफिनिट का एकदम निश्चित है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स
जब इंडेफिनिट आर्टिकल, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ध्यान दीजिए, जब सिंगुलर पॉइंट में अगर पहली खासियत इसकी है सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन अनिश्चित रहता है तब उसके पहले ए या एन आता है। जैसे ही सा एन ओल्ड मैन, अभी हम केवल ये बता रहे हैं कि ए कहाँ इस्तेमाल होता है, एन कहाँ इस्तेमाल होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू, ही सा एन ओल्ड मैन, ही सा उसने देखा, एन ओल्ड मैन बूढ़े आदमी को। अब यहाँ देखिए निश्चित नहीं है कि किस बूढ़े आदमी को देखा, मतलब उसने किसी बूढ़े आदमी को देखा, ही सा एन ओल्ड मैन। और दूसरा है देयर वाज ए किंग, एक राजा था। कौन राजा था निश्चित नहीं, तो इस मतलब ए जो है एनी का भी अर्थ देता है, कोई का भी अर्थ देता है। तो इस तरह से ही ए और एन के रूप में काम हो गया। अब यही बात आती है डेफिनिट आर्टिकल का भी देख लें, उसके बाद फिर हम ए और एन को क्लियर करेंगे और फिर हम डेफिनिट आर्टिकल को भी क्लियर करेंगे। तो हम एक परिभाषा के रूप में या यूँ कहें कि केवल चर्चा के रूप में डेफिनिट आर्टिकल को हम क्लियर कर दें। तुरंत थोड़ा सा बेस क्लियर हो जाता है, उसके बाद डिटेल हम अगले क्लास में या ऐसे ही क्रमशः पढ़ते हुए चलेंगे। डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, किसी नाउन के पोजीशन को सर्टेन बनाने के लिए डेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। सर्टेन मीन्स होता है निश्चित, किसी नाउन के पोजीशन को आप लिख सकते हैं, किसी नाउन के पोजीशन को निश्चित बनाने के लिए, सर्टेन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, डेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है। ठीक, और इसके अंतर्गत कौन निर्धारित है, द, और इसके अंतर्गत कौन निर्धारित था, ए और एन। तो इस तरह से हमने देख लिया कि ए और एन क्या होता है। डेफिनिट आर्टिकल होता है कौन, दी। ए और एन क्या होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल। जैसे मान लीजिए अभी देखिएगा कैसे इंडेफिनिट डेफिनिट हो जाता है। आई हैव ए डॉग, फुल स्टॉप, द डॉग इज वेरी क्यूट। यही है साहित्य। जिस साहित्य को हम अपने अंदर से लगा के रखते हैं वह मदर टंग हो जाती है, जो थोड़ा सा दूर की होती है वह मदर टंग का स्थान नहीं ले पाती है। अर्थात आप अगर हिंदी भाषी हैं तो आपके लिए हिंदी का जो स्थान है वही इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश का वही स्थान है। तो टंग का मेन फर्क पड़ता है, और आज आप देखेंगे उसी टंग के बेस पर ही, जुबान के बेस पर ही है आपको ए और एन में कैसे डिफरेंस करते हैं इस चीज़ को बताएंगे। ए और एन में किस प्रकार से डिफरेंस करते हैं इस चीज़ को आज हम इसी टंग के भरोसे बताएंगे। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा क्लियर कर दें, आई हैव ए डॉग, यहाँ तो डॉग जो था ए था, अनिश्चित था, लेकिन फिर इसी वाक्य को जब आपने आगे बढ़ाया तो यही वाक्य, यही डॉग जो है आपसे ऑलरेडी फेमिलियर हो चुका है, पहले से ही परिचित हो चुका है। आई हैव ए डॉग, द डॉग इज़ वेरी क्यूट। अब यहाँ इस वाक्य को जो पढ़ेगा वह किसी और डॉग की बात नहीं करेगा, बल्कि उसी डॉग के संबंध में वह कह रहा है जिस डॉग का हमने इस वाक्य में पहले उल्लेख कर दिया है।
आई हैव ए डॉग। कौन सा डॉग बहुत क्यूट है? वही डॉग जो पहले हम वाक्य में ला चुके हैं, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं। तो ये रही थोड़ी सी बात। बाकी इसके संबंध में डिटेल हम इस हेडिंग के अंतर्गत देखेंगे कि इस तरह से दी का प्रयोग कहाँ बहुत ही माइन्यूट होता है और कहाँ कैसे होता है। तो चलिए आज के लिए हम पहले आते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल में, अर्थात ए और एन के प्रयोग में। फिर जैसे समय बचता है अगर तो आज के ही क्लास में होगा, नहीं तो अगले क्लास में हम दी का प्रयोग पढ़ेंगे। तो अब आगे अपना है ए और एन का प्रयोग। किस तरह से ए और एन यूज होते हैं उसके लिए भी एक निर्धारित नियम है, और वह नियम ए है। सबसे अच्छा नियम, अगर आपको पता है कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं, स्वर ध्वनियाँ क्या हैं और व्यंजन ध्वनियाँ क्या है, तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा समस्या ए और एन के संबंध में खत्म हो जाएगी। जैसे ए और एन के संबंध में हम बता दें, हिंदी साहित्य में जब आते हैं तो हिंदी साहित्य में आप देखते हैं कि जब भी वर्णमाला लिखी जाती है 2 पार्ट में लिखी जाती है, हालांकि उस तरह से संयुक्त अक्षर तमाम उस पार्ट में, लेकिन मूल रूप में बता दें 2 पार्ट में लिखी जाती है। ऊपर आप एक हिस्सा पाते हैं जिसमें आ से शुरू करता है, और एक हिस्सा आप नीचे पाते हैं उसके नीचे जहाँ पर का से शुरू होता है। जो आ से शुरू होता है आहा तक ऊपर लिखा जाता है, और जो का से शुरू होता है उसके आगे फिर ज्ञा तक जाते हैं। तो अभी हम 2 स्थितियों पर विचार करेंगे। एक ऊपर वाला जो हिस्सा आ से आ तक होता है ये स्वर श्रेणी में आते हैं, और उसके आगे का हिस्सा जो है वह व्यंजन श्रेणी में आते हैं। क्लियर? स्वर श्रेणी और व्यंजन श्रेणी। तो हम पहले, और इंग्लिश साहित्य में आप जानते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में ए ई आई ओ यू ये जो है स्वर हैं, स्वर जिनको आप वावेल कहते हैं, और इसके अलावा जो बचते हैं वो सब व्यंजन हैं, कॉन्सोनेंट। स्वर और व्यंजन। तो देखिए, जिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण स्वर ध्वनि से होता है, ध्यान दीजिएगा, जिस सिंगुलर नाउन का उच्चारण स्वर ध्वनियों से होता है उनके पहले एन का प्रयोग होता है, और जिनका उच्चारण व्यंजन ध्वनियों से होता है उनके पहले ए का प्रयोग होता है। कुछ जगह शुरू में बताया जाता है कि जिनके पहले ए ई आई ओ यू होते हैं, ए ई आई ओ यू से जो सिंगुलर नाउन इस्तेमाल होते हैं उनके पहले एन का इस्तेमाल होता है, और जो इनके अलावा जैसे ए के बाद बी सी डी ई निकल गया, एफ जी एच आई निकल गया, तो इनके अलावा जो बचते हैं उनके पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए आता है। तो ए भी सही बताया जाता है, लेकिन इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। रिस्क ये होता है कहीं कहीं पर, या अक्सर जो है इसमें ज़्यादा महत्व उच्चारण को दिया गया है। तो एक बार फिर हम दोहराएंगे कि वे ध्वनियाँ, वे सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो किस उच्चारण को देते हैं, स्वर के उच्चारण को देते हों, स्वर ध्वनियों को देते हों, उनके पहले एन का प्रयोग होता है, और जो व्यंजन ध्वनियों को देते हैं उनके पहले ए का प्रयोग होता है। जैसे अब आप देखेंगे, अगर आपने देखा है लिखा हुआ हो, आप केवल शब्दों पर ध्यान दीजिए, जैसे ए कैट, का कैट, कैट का क्या है? व्यंजन है, इसलिए कैट के पहले ए लगा। वहीं
आउल के पहले ऐन लग जाएगा। क्यों? आउल। आ क्या है? स्वर है। आ स्वर है, लेकिन यहाँ ओ भी स्वर है। तो यही नियम कहीं कहीं कॉमन होते हैं कि जो ए ई आई ओ यू से शुरू होते हैं उनके पहले ऐन लग जाता है, जो इनके अलावा शुरू होते हैं उनके पहले ए लग जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व इसको उच्चारण को, जिनका उच्चारण हिंदी के स्वर से होता है उनके पहले ऐन लगता है, जिनका उच्चारण इसके इतर होता है उसके पहले ए लगता है। क्लियर? अब आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए, उच्चारण की महत्ता को देखिए। ऑनेस्ट लिखा हुआ है, ऑनेस्ट। क्या एच जो है स्वर है? नहीं है। लेकिन इंग्लिश ट्विस्ट में इसको ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एच जो है, देखिए हर भाषा की अपनी एक ट्विस्ट होती है, जुबान होती है, तो उसमें इसको बहुत ही तेजी से पढ़ते हैं और एच को साइलेंट जोन में फेंक देते हैं और इसका उच्चारण किया जाता है ऑनेस्ट। अब आ गया क्या? स्वर है, इसलिए इसके पहले क्या लग गया? एन ऑनेस्ट। इसी तरह से एन ईयर, HEIR उत्तराधिकारी के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद देखते रहेंगे एन एयरस, HEIRER। उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा। एन एयरस, एन आवर, एन ऑनर, एन आवर, एन आवर, ए ऑनर, HONOUR, ऑनर। इसके अलावा अगर एब्रीवेट फॉर्म में है, संक्षेप में है, लेकिन फिर भी उच्चारण जो है स्वर का दे रहे हैं तो उनके पहले भी ऐन का इस्तेमाल होगा। जैसे आप देख लीजिए, आप लिखा हुआ पाते हैं कि जो डिग्री उग्री होती है उस जैसे इस तरह से MA एब्रीवेट में है, संक्षिप्त रूप में है, तो इसके पहले क्या लिखा जाएगा? एम, क्योंकि इस तरह से MA पढ़ा जाता है। अब कोई महानुभाव आए कहना इसको हम यम लिखेंगे और ज़बरदस्ती इसके पहले ए लगाएंगे, तो आप लगाइए, कौन रोकता है। लेकिन आपको यहाँ रुकना पड़ेगा, जैसे यहाँ निर्धारित है उसको मानना होगा, साहित्य आपकी मान्यता से नहीं चलेगा। तो INMA इस तरह से INMLA, INMLA। उसके बाद INMLA के बाद NCC। इसके अलावा एक बहुत ही एनएक्समस ट्री है ना, एनएक्समस ट्री। कोई स्कूल है, मान लीजिए LP स्कूल, LPSCSOOL। तो ऐसे ही अब ये यहाँ अगर आप ध्यान में दे देंगे तो दिक्कत आपकी आधी से ज़्यादा समस्या समाप्त होगी, क्योंकि जहाँ कंपटीशन में जाते हैं कहीं इनके पहले ए लगा दे देगा, कहीं जहाँ ए की आवश्यकता वहाँ एन लगा के दे देगा, जहाँ एन की आवश्यकता वहाँ ए लगा के दे देगा, तो दिक्कत हो जाती है। तो इसी चीज़ को ही तो पढ़ना है। तो आपने पढ़ लिया उच्चारण के हिसाब से, ध्वनि के हिसाब से ही ए और एन लगते हैं। अब इसमें देखिए कुछ आगे चल कर के व्यापकता आएगी, मतलब पूर्व निर्धारित रहेगा, तो वहाँ हम तगड़े क्लास में पढ़ेंगे। अभी तो ये सामान्य नियम के हिसाब से चल रहे हैं, तो पहले से ही आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे कि अभी तमाम चीज़ें हैं, कुछ अभी ये बता नहीं रहे हैं, अभी नियम तो और है। तो सब नियम इकट्ठे नहीं प्रकट किया जाएगा, धीरे धीरे जिसकी जब आवश्यकता है उसको तभी बताया जाएगा।